है चैतन्य चरितामृत में कि कोटि जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेमधन। कोटि जन्म अगर भगो कोई नाम संकीर्तन या श्रवण कीर्तन करते हैं फिर भी उनको कृष्ण प्रेम नहीं मिलता है, नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्यों? हाँ, अगर अपराध रह जाता है, अगर अपराध के साथ जप करेगा तो कोटि जन्म श्रवण कीर्तन करने के बाद भी उनको कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। और फिर दूसरी जगह में बताया गया है कि नामाभास में मुक्ति हो जाता है। और बताया गया है कि कृष्ण नाम महामंत्रेर यही तो स्वभाव जेई जपे तार कृष्णे उपजय भाव। कृष्ण नाम हरि नाम का स्वभाव इस प्रकार का है, अलग अलग वस्तु का अलग अलग स्वभाव। जैसे जहर पियोगे क्या होगा? मर जाओगे। दारू पियोगे, हाँ, क्या होगा? हाँ, दारू पियोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, है ना, पागल के जैसे आचरण करोगे, है ना। अलग अलग चीज का अलग अलग स्वभाव है। जैसे ज्यादा दूध पियोगे क्या होगा? हाँ, लूज मोशन होगा। या सटीक मात्रा में पियोगे तो क्या होगा? पुष्टि प्राप्त होगा, शक्ति प्राप्त होगा। अलग अलग चीज का अलग अलग स्वभाव है ना। तो हरिनाम का स्वभाव क्या है? हरिनाम स्वभावটা কি? যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয় ভাব। যেই কৃষ্ণ নাম জপ করবে তার কৃষ্ণের প্রতি ভাব অর্থাৎ প্রেম উপজয় মানে उत्पन्न হবে। समझ में आ रहा है? हाँ, दिस इज द नेचुरल रिजल्ट ऑफ चैंटिंग। स्वाभाविक प्रक्रिया है। भगवान नाम जप करने से भगवान के प्रति प्रेम या भाव उत्पन्न होता है। जो सरल हृदय से निरपराध भाव से भगवान के नाम को जप करेगा। तो इसलिए महाप्रभु जब कृष्ण प्रेम वितरण कर रहे थे, कृष्ण नाम का प्रचार कर रहे थे दक्षिण भारत और पूरे भारतवर्ष में, बंगाल में, तो लोग महाप्रभु के कीर्तन श्रवण करके, महाप्रभु का दर्शन करके, इवन महाप्रभु जिनको कृष्ण प्रेम दिया है उनको दर्शन करके वो कृष्ण प्रेम में नृत्य कर रहे थे। तो अभी प्रश्न है फिर किनको कृष्ण प्रेम मिलेगा, किनको कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा? किनको कृष्ण प्रेम मिलेगा, किनको कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा? प्रेम भाव से जाप करता है उन सबको मिलेगा। ओके, जो प्रेम भाव से जप करता है उनको कृष्ण प्रेम मिलेगा। और किसको नहीं मिलेगा? हाँ, यस। तो जिन्हें अपराध सह जप करबेन, शुरू शुरू में हम लोग जब भक्ति में आते थोड़ा अपराध हो जाता है। हाँ, हम लोग उतना सिंसियर नहीं होते या उतना जानकारी नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते, 1 साल 2 साल हो जाता है और हमें सब कुछ जानकारी होता है, हाँ, तब अगर हम लोग उस अपराध को छोड़ने की प्रयास नहीं करेंगे या अपराध निरपराध सिंसियरली निरपराध जप नहीं करेंगे तो हमारा जप जो है अपराध युक्त जप होगा। तो 3 प्रकार के जप होता है, नाम अपराध, नाम आभास, शुद्ध नाम। तो इसलिए एक साधक भक्तों को कृष्ण प्रेम जल्दी प्राप्त करने के लिए
निरपराध जप करना पड़ेगा। तो और ये अपराध केवल जप के समय 2 घंटा में नहीं होता है। जैसे हम लोग 2 घंटा जप करते हैं और 22 आवर्स अलग अलग चीज करते हैं, है ना। 22 आवर्स क्या कर रहे हैं, उसका इफेक्ट होगा 2 घंटा में। 22 आवर्स अगर अलग अलग चीज किया, भक्ति के प्रतिकूल चीज, भौतिक चीजों में आसक्ति बना के रखा, भगवान की सेवा नहीं किया, हाँ, अलग अलग प्रकार के पाप आचरण किया, या वैष्णवों की निंदा सुना, वैष्णवों की निंदा किया, गुरु के आदेश को पालन नहीं किया, गुरु के आदेश के अनुसार नहीं जिया, तो 2 घंटा के जप के समय आपका नाम में रुचि या नाम हृदय से आप जप नहीं कर पाएंगे। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं, एतादृशी तब कृपा भगवान ममापि दुर्दैवम ईदृशम इहाजनी नानुराग। भगवान आपने नाम को इतना सुलभ किया है, फिर भी उस नाम जप करने के लिए कोई विधि निषेध नहीं रखा है, फिर भी उस नाम में मेरा रुचि उत्पन्न, अनुराग नहीं हुआ। हाँ, तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, किंतु आदरात अनुदिनात खलु शैव जुष्टा स्वाद्भीर क्रमात् भवति तद्गदम उलहंती। उपदेशामृत में किंतु आदरात, लेकिन अगर कोई व्यक्ति केउ यदि आदरे सहकारे अर्थात श्रद्धा सहकारे যত্ন सहकारे জপ করতে হবে। প্রতিদিন আমাদেরকে মনে রাখতে হবে কি করে আমি ভালো জপ করব, কি করে আমি 16 মালা ভালো করে জপ করব, কি করে 16 মালা সকালে করব, এটা যত্ন নেওয়া। বোঝা যাচ্ছে? যত্ন সহকারে জপ করতে হবে। আর আমরা যদি সেরকম ভক্ত সঙ্গে থাকি, যেই ভক্তরা যত্ন সহকারে জপ করে, যেই ভক্তরা চেষ্টা করে কি করে আমি সাধনা ভালো রাখবো, কি করে আমি কৃষ্ণ প্রেম পাবো। অনেক ভক্ত আছে অনেক কিছু পাওয়ার চেষ্টা করছে, টাকা পয়সা, ধন দৌলত, স্ত্রী, পুরুষ, যার, কিন্তু যারা কৃষ্ণকেই পাওয়ার চেষ্টা করছে, जो लोग कृष्ण को ही पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो एक प्रकार से शुद्ध भक्त है। ऐसे भक्तों का संग लेना पड़ेगा, स्वजातीय। তো যেই ভক্তরা কৃষ্ণকে পাওয়ার চেষ্টা করছে, তো তাদের সান্নিধ্যে ভক্তি করার মাধ্যমে, ভগবান নাম জপ করার মাধ্যমে, হরিকথা শ্রবণ করার মাধ্যমে আমাদের হৃদয়ে কৃষ্ণের প্রতি প্রেম জাগরিত হবে। বোঝা যাচ্ছে? তো তাই মহাপ্রভু বলছেন, হ্যাঁ, দুঃখ করে বলছেন যে আমার সেই নামে অনুরাগ হলো না। আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বলছেন। তাই যে ভক্ত ভগবানের প্রেম পেতে চায়, সে সবসময় চিন্তা করে যে আমি कृष्ण भक्ति कतटुकु एगिएছি, मैं कृष्ण भक्ति में कितना आगे बढ़ा, हाँ, मैं तो कृष्ण से कितना दूर हूँ, कृष्ण के प्रति, कृष्ण नाम के प्रति, कृष्ण कथा, कृष्ण सेवा, मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। इस प्रकार वो दुख करते हैं और उत्साह के साथ, निष्ठा के साथ कृष्ण भक्ति करने के लिए प्रयास करते हैं। आदरतात किंतु आदरात अनुदिनात, हर दिन आदर के साथ जप करते हैं।
तब क्या होता है, स्वादभीर क्रमाद भवति, स्वाद उत्पन्न होता है, रुचि, निष्ठा, रुचि, और फिर तद्गद मूल हंती, ये जो अपराध का जो मूल है वो नष्ट हो जाता है। जो अपराध हमारे हृदय में है या अपराध कर रहे हैं, टेंडेंसी है, वो नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए 2 घंटा हम लोग जप करते हैं और बाकी हमारे पास है 24 घंटा या 22 घंटा। उस 22 घंटा हम लोग क्या कर रहे हैं वो बहुत आवश्यक है। उस 22 घंटा अगर हम लोग अपराध से सावधान नहीं रहते हैं, गुरु के आदेश के अनुसार हम लोग नहीं चलते हैं, कृष्ण सेवा में हम लोग नियोजित नहीं रहते और वो अलग अलग प्रकार के अपराध करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, भक्तों का संग नहीं लेते हैं, भौतिकवादी व्यक्ति का संग लेते हैं, तो फिर क्या होगा, जप में रुचि नहीं होगा। तो इसलिए गुरु महाराज इस बार व्यास पूजा में कह रहे थे कि मैं चाहता हूं मेरे जो शिष्य लोग हैं वो क्या बोले गुरु महाराज, मेरे जो शिष्य लोग हैं वो बिना अपराध नाम जप करें। मैं चाहता हूं मेरे शिष्य लोग, हाँ, सभी लोग बिना अपराध नाम जप करें। तो इसलिए नाम का फल है, असली फल है प्रेम, और उसका गौण फल है मुक्ति। उसका जो एक्सटर्नल फल है, क्या कहते हैं, সেটা হচ্ছে মুক্তি, আর নামের আসল ফল হচ্ছে প্রেম। মহাপ্রভু সেই প্রেম দেওয়ার জন্য এসেছেন, শিল প্রভুপাদ সেই প্রেম দেওয়ার জন্য এসেছেন, আমাদের গুরু মহারাজা আমাদেরকে সেই প্রেম দেওয়ার জন্য এসেছেন। তাই আমরা যদি সেই লক্ষ্য বস্তুকে যদি আমরা নিশ্চিত করি আমাদের জীবনে এবং আমরা নিরপরাধ জপ করার চেষ্টা করি, সতর্কতা সহকারে শ্রবণ করে নাম, হ্যাঁ, এবং কৃষ্ণকে লাভ করার জন্য, কৃষ্ণ সেবা লাভ করার জন্য আমরা জপ করি এবং অপরাধগুলো থেকে দূরে থাকি, সতর্ক থাকি, বৈষ্ণব নিন্দা না করি, বৈষ্ণব চরণে অপরাধ না করি, ভৌতিক বিষয়ে আমরা যেন আসক্ত না হয়ে যাই, 4টে নিয়ম ঠিক ঠিক পালন করি, তাহলে আমরা এই জীবনেই কৃষ্ণ প্রেম পেতে পারি। তাই প্রত্যেকটি সাধক ভক্তকে সতর্ক থাকতে হবে, প্রত্যেকটি সাধক ভক্তকে যত্নবান হতে হবে। ভক্তি লতাকে রক্ষা করার জন্য, বৃদ্ধি করার জন্য, যেরকম একটা গাছ লাগাই তাকে আমি যত্ন করি, তখন গাছটা বাড়বে, ফুল ফল প্রদান করবে। সেরকম আমাদের ভক্তিকে বাড়ানোর জন্য যত্নশীল হতে হবে। খুব নিষ্ঠা সহকারে আমাদের জপ করতে হবে, শ্রবণ করতে হবে, অপরাধ থেকে দূরে থাকতে হবে। নাহলে আমরা অনেক জপ করলেও অপরাধ যদি আমরা অ্যাভয়েড না করি তাহলে কৃষ্ণ প্রেম পাবো না আমরা। নাম জপ করে সে আনন্দ পাবো না আপনার। নামাক্ষর বাহির হয়, নাম নাহি হয়। নাম জপটা অনেক কষ্টসাধ্য মনে হবে, বার্ডেন মনে হবে, কেন অপরাধ চলছে অনেক। কিন্তু আমরা যদি অপরাধ অ্যাভয়েড করি, ভগবানের সেবা করি, গুরুদেবের আদেশ মতো চলি, 4টে নিয়ম ভালো করি, তখন জপটা অনেক হালকা, খুব আনন্দ লাগবে জপ করতে, তাড়াতাড়ি জপ হয়ে যাবে। এবং জপ করে আমাদের কৃষ্ণের প্রতি আমাদের ভক্তি আরো গাঢ় হবে। তো এইভাবে আমাদের এই ব্যাস পূজাতে গুরু মহারাজ বলছেন যে আমাদের অপরাধ, এটা তো আমরা সবসময় শুনছি, এরকম নয় যে আগে আমরা জানতাম না, সবসময় শুনছি, প্রতিদিন শুনছি।
গুরুমাজ বলছেন, গুরুমাজ নিজে বলছেন, দীক্ষার সময় আমরা শুনেছি, হ্যাঁ, 10 নাম অপরাধ এবং অপরাধ থেকে মুক্ত হয়ে জপ করতে হবে। তো আমাদের এটা সিরিয়াসলি নিতে হবে। কৃষ্ণ প্রেমটা মহাপ্রভুর কৃপায় সুলভ আছে, বিশেষ করে এই কলিযুগে মহাপ্রভুর কৃপায় সুলভ আছে, সেটার সুযোগটা নিতে হবে। তাই শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে, হ্যাঁ, এমনও সুলভ কবে। বদন ভরিয়া হরিনাম করো, এমন সুলভ কবে। নামের অতি হইলে প্রেমের উদয়, प्रेमेते हरि के पाए। तो प्रेम से हरि को मिलेगा, लेकिन प्रेम कैसे उत्पन्न होगा? नामे रोती होइले प्रेमेरो उदय। अगर नाम में रुचि है, नाम जप करना आपको अच्छा लगता है, समय मिलने से ही नाम जप करते हैं। 16 माला हो गया, अभी सब अब खाली समय है और करना जाओ, समझ रहे हैं? इस प्रकार नाम के प्रति अपना आकर्षण या आसक्ति और बढ़ाइए, और ये नाम ही आपको भगवत धाम का बेड़ा पार करेगा। हाँ, वो प्रभु जी कहते थे ना, हाँ हाँ, हरि बोलो, हाँ भवपारी, हाँ क्या पहले लाइन क्या था? कृष्णानंद प्रभु बोलते थे, हाँ, हरि करिबे भवपारी, हाँ, पहला लाइन दूसरा तो हरि करिबे भवपारी। नहीं तो हाँ, अभी एक फिल्म स्टार, ठीक है, वो शूटिंग करने के लिए गया, पानी में डूब के मर गया, ठीक है, हाँ, अचानक यंग, सब लोग रो रहे हैं, सब फिल्मी दुनिया के सब लोग रो रहे हैं, मर गया। एक वो सिंगर था, ठीक है, वो आसाम का, कहाँ पर गाना गाने के लिए गया, उधर मर गया। समझ रहे हैं? कौन बचा? कोई बचा नहीं पाया उसको। इतने सारे लोग था, सब कैमरा ऑन शूटिंग कर रहा है, उसका डेथ का शूटिंग हो रहा है एक्चुअली, उसको पता नहीं था। वो तो दुनिया को शूटिंग कर रहा है, दिखा रहा है सिनेमा, और जमराज उसका शूटिंग कर रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसलिए अंतिम समय जो हरिनाम किया उसका बेड़ा पार होगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए राम नाम सत्य है, हम लोग बोलते हैं, लेकिन पूरे दिन पूरे जीवन भौतिक चीजों में लगे रहते हैं, तो फिर उद्धार होगा? तो इसलिए आप सबों से निवेदन है, हरि नाम और भक्ति जीवन को सीरियसली लीजिए, और नॉट जस्ट ए रिचुअल के हिसाब से जप मत करिए। कृष्ण के साथ हमारा नित्य संबंध है। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए इस भौतिक संसार दुखमय है, भौतिक संसार असत अनित्य है। भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करिए। भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे तो इधर भी सुखी रहेंगे, और अंत में भगवान के धाम वापस चले जाएंगे।
ठीक है। श्री हरि नाम प्रभु की, हरे कृष्ण महामंत्र की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। अभी सब सभी वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्य